कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में हड़ताल पर डॉक्टर। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, मामले में की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता रेप केस के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स की हड़ताल। दिल्ली के अस्पतालों में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। ओपीडी समेत कई सेवाएं बाधित रहेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डॉक्टरों ने किया ड्यूटी का बहिष्कार। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स की हत्या मामले में बड़ा एक्शन। अस्पताल अधीक्षक किए गए निलंबित। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन। महिला डॉक्टर की हत्या पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, कहा मामले में जल्द चाहते हैं फैसला, मामले की हो सीबीआई जांच। बांग्लादेश में हिंसा जारी। कई गांव में हिंदू के घरों में लगाई गई आग। आगजनी की चपेट में आए मवेशी। बांग्लादेश में हिंदुओं की डेलीगेशन से मिलेंगे अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस। सूत्रों के हवाले से खबर, ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार अलर्ट पर। बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ एडीजी के नेतृत्व में गठित निगरानी कमेटी कड़ी नजर रख रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। बांग्लादेशी सेना भी हिंदुओं को निशाना बना रही है। विरोध में बांग्लादेश से लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन। वॉशिंगटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी गुस्सा। उत्तराखंड में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेशी के पास नहीं थे वैध दस्तावेज। रुड़की से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भारत सरकार से कड़ा फैसला लेने की मांग उठाई। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च। जौनपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। कानपुर में पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। डेटिंग ऐप के जरिए मिलने के लिए बुलाते थे और लोगों से ठगी करते थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे के 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी फायर हुए हैं। गोली लगने से 8 लोगों के घायल होने की जानकारी। पुलिस ने डेरे का घेराव किया। सीतापुर में स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। ई रिक्शा की छत पर बैठकर स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो वायरल। रायबरेली में दबंगों ने बिजली कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। संविदा कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। मथुरा में पानी भरने को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर में बरसात के पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में बाइक सवार युवकों की दबंगई देखने को मिली। 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मां ने की बच्चे की हत्या। 2 साल के मासूम पर चाकू से हमला कर दिया। मां बाप ने खुद पर भी किया चाकू से हमला। ट्रॉमा सेंटर में दोनों का इलाज जारी है। शाहजहांपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटपाट की। घर में घुसकर तमंचे की नोक पर लूटपाट की। लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिल्ली से चुराए गए 50 लाख के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं में मोबाइल बेचने की कोशिश में पकड़े गए आरोपी। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर। पैदल चल रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला। छात्र बताया जा रहा है कार का ड्राइवर। आरोपी छात्र की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से हड़कंप मच गया। चलती ट्रेन से कूदे यात्री। 20 लोग घायल हुए हैं। 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब मेल एक्सप्रेस की ये घटना है। बुलंदशहर में अवैध गैराज में खड़ी बस में लगी आग। मची अफरा तफरी। घंटों की मेहनत के बाद बुझाई गई आग। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में अचानक स्कूल की दीवार गिर गई। स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो टैक्सी अचानक से पलट गई। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई और 9 महिलाएं घायल हैं। केदारेश्वर मंदिर से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन और 2 डब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही रेल महकमे में मची खलबली। कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा हुआ।
बाण गंगा में नहाते समय गए युवकों की डूबने से मौत हो गई। टापू खड़े होकर नदी के बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने डूबे सभी लोगों के शव को बाहर निकाला। उधर बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। करीब 8 लोगों की मौत की खबर भी है, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कई आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बिहार के जहानाबाद में सावन के चौथे सोमवार पर बड़ा हादसा हो गया। मखदूमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। दरअसल बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे जहानाबाद के एसएचओ ने बताया कि डीएम और एसपी ने घटनास्थल का दौरा करके हाल जाना है। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि मंदिर परिसर में पुलिस कर्मियों की बजाय एनसीसी कैडेट्स की ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज करने का भी आरोप लगाया, जिसे मंदिर में मची भगदड़ के पीछे की वजह बताया जा रहा है। घटना यहाँ पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। तो कैसे हुआ, क्या हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठी चार्ज करवा के हुआ है। और भीड़ में एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था, बिहार पुलिस वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहा था। हालांकि जब से पुलिस की लापरवाही और लाठीचार्ज के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता दिया। जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दर्दनाक हादसा पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब एसएचओ भले ही सभी आरोपों से नकार रहे हों, लेकिन हादसे के पीछे की असली वजह मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर आपको जल प्रलय की दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हुआ है, जबकि नदी नाले उफान पर है। और लगातार हो रही बारिश के बाद कई ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई लोग जो है बेघर हो गए हैं और साथ ही साथ कई लोगों की जान भी चली गई है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी का सैलाब, तेज बहाव के बीच फंसी गाड़ी, नदी में समाया हनुमान मंदिर। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों की, जहां पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। चारों तरफ पानी पानी है, हाहाकार मचा है और बारिश के बाद आया जल प्रलय सब कुछ तबाह कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां पिछले कई घंटों से लगातार बारिश होने से नदी नाले अपने उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर पानी में ही समा गया। शहर के शहर टापू बन चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें हैं ऊना की, जो डराने वाली है।
सब कुछ तबाह करता यह सैलाब अभी तक कई लोगों की जान ले चुका है। कहीं सैलाब में गाड़ियां बह गई तो कहीं गड्ढे में गाड़ी फंसने से लोगों ने दम तोड़ दिया। आसमानी आफत के बाद आया जल प्रलय, बर्बादी का मंजर लेकर आया। चारों ओर तबाही ही तबाही। रिहायशी इलाकों के साथ उद्योगों पर भी जल प्रहार की मार पड़ी है। तबाही का हाल ये है कि हरौली के बाथड़ी गांव की पेयजल योजना भी ठप हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन की तस्वीरें, जहां आसमान से बरसी आफत के बाद मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूरे उफान पर बहती नदी ने इंसानी जिंदगी पर खतरे का निशान लगा दिया है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के ऊपर मौत का साया मंडराने लगा है। दूर दूर बस तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। सड़कों पर बहती बर्बादी देखकर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।